हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मीन्स होता है कि कोई ऐसा टेंस जिसमें कोई कार्य पास्ट में पूरा किया जा चुका हो, इसीलिए इस टेंस का नाम है पास्ट यानी कि भूतकाल का। परफेक्ट जो कार्य पूरा हो चुका हो, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। टेंस का मतलब होता है काल। इट मीन्स कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका हो, इसलिए हम ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। इसकी पहचान आपके सामने लिखी है। बच्चों, आज हम इस टेंस को बिल्कुल ही शॉर्ट में और ट्रिकी अंदाज से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस टेंस में आज हम आपको कुछ स्पेशल देने जा रहे हैं। इट मीन्स दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टेड टुडे, सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। तो इसकी पहचान आपके सामने लिखी है कि जब कभी किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इस प्रकार से दिया गया हो, तो ऐसे वाक्य चुका था, चुकी थी, चुके थे होने पर पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। बट अधिकतर आप में से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पहले से ही ये पता होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो चुका था, चुकी थी और चुके थे होती है। बट बच्चों, सिर्फ चुका था, चुकी थी, चुके थे समझ लेने से आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, ना ही उनके आने वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो आज मैं आपको बताऊं कि जो रियलिटी है पास्ट परफेक्ट टेंस की वो ये है कि परफेक्ट यानी कि पूर्ण, यदि कोई टेंस पास्ट का हो और उस टेंस में कार्य पूर्ण हो चुका हो। दूसरे शब्दों में अगर हम आपसे कहें कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आया हो और उस सेंटेंस में भूतकाल में यानी कि बीते हुए वक्त में कार्य पूरा हो चुका हो, तो ऐसा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसलिए सिर्फ ये 3 शब्दों की पहचान जान लेने से आप पास्ट परफेक्ट नहीं समझ सकते। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी सेंटेंस में ये 3 शब्द ना दिए हों, ना ही चुका था, चुकी थी, चुके थे, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द ना दिया हो, तब भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे, जिसे आप कैसे समझेंगे? तब आप समझेंगे क्या उस वाक्य में कार्य समाप्त हो चुका है। अगर उस पास्ट के टेंस में कार्य समाप्त हो चुका है तो भी वो पास्ट परफेक्ट है, जिसके लिए आपको हिंट के तौर पर मैंने दिया कि कभी कभी चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं आता है, बल्कि उसकी जगह पर लिया था, दिया था, कहा था, बताया था, सुनाया था, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब यूं ही, अभी और भी हर किसी में इसी प्रकार से। तो ये जो वर्ड्स बाद में लिखे गए हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक, जितनी वर्ब्स होंगी उतनी प्रकार से इनको यहाँ पर लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि इस तरह से लिया था, दिया था, कहा था, बताया था से ये प्रूव होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कार्य पूरा हो चुका हो, जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें अक्सर लिया था, दिया था, कहा था इस तरह से आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको लगता है शायद ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं है। तो आप याद रखें, चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तब भी पास्ट परफेक्ट है, और लिया था, दिया था, कहा था, बताया था, सुनाया था, यूं ही और सो ऑन चला जाएगा ऐसे ही सारी वर्ब्स के साथ, तब भी वो पास्ट परफेक्ट का ही टेंस होगा। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप याद रखें कि मेन उस वाक्य में कार्य का पूरा होना पाया जाए। अगर किसी सेंटेंस में कार्य पूरा हो चुका है और वो टेंस बीते हुए समय का है, तो समझ जाए कि वो जो है पास्ट परफेक्ट है। तो ये थी बच्चों पहचान। अब इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल देखिए। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, सिर्फ और सिर्फ हैड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सिचुएशन में आपको हैड हेल्पिंग वर्ब लगानी है एंड और आपको उसकी जो मेन वर्ब है वो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। इट मीन्स यू विल हैव टू यूज helping verb had with the third form of the verb in the sentence of past perfect tense। के past perfect tense में आपको had के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है और परफेक्ट के टेंसेस को बनाना है। बट यहीं पे बात समाप्त नहीं होती, बात कुछ और भी आगे बढ़ती है। जब आप देखेंगे कि नोट में मैंने लिखा
बिफोर जिसका हिंदी अर्थ होता है पहले, या फिर हम कह सकते हैं पूर्व। पहले और पूर्व दोनों एक ही बातें हैं, चाहे पहले कह लें चाहे आप उसको पूर्व कह लें। और दूसरा लिखा है आफ्टर, जिसका अर्थ होता है बाद, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें तो के पश्चात। अब इनकी क्या स्पेशलिटी है, इनकी एंट्री यहाँ पर क्यों हुई? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में दो प्रकार के सेंटेंस आया करते हैं। एक वो सेंटेंस जिसमें सिंगल क्लॉज होता है, जो आपके सामने लिखे हैं, ये हमारे सामने जो सेंटेंस लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये वो 5 सेंटेंसेस हैं जो सिंगल क्लॉज के हैं। इट मीन ये सिंगल क्लॉज के हैं, तो सिंगल क्लॉज के हैं तो इस रूल से आप बनाएंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बट ज्यों ही उसमें बिफोर यानी कि हिंदी में पहले या पूर्व, इंग्लिश में बिफोर, और अगला आफ्टर और हिंदी में बाद के पश्चात आता है, तो उसमें दो क्लॉज हो जाते हैं। और उन दो क्लॉजेस को ये देखिए लिखा हुआ है टू क्लॉजेस। जब उसमें टू क्लॉजेस हो जाएंगे इट मीन्स दो सेंटेंसेस होंगे, और उन दोनों सेंटेंसेस को या तो बिफोर से या आफ्टर से और कुछ और भी शब्द हैं उनसे भी जोड़ा जाता है, बट वो बहुत ही माइनर केसेस में यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली बिफोर और आफ्टर का यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने बिफोर और आफ्टर को यहाँ पे लिख दिया है। और एक दो और भी प्रकार के आ जाते हैं, वो आपको एग्जाम्पल में पता चल जाएंगे, और नहीं तो जब आप सीख जाएंगे तो आप स्वतः ही ऐसे सेंटेंसेस को हल कर लेंगे, क्योंकि आपको ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक से आज हम ये टेंसेस पढ़ाने जा रहे हैं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप याद रखें, तो दो कैटेगरी के सेंटेंस होंगे, पहला जो सिंगल क्लॉज में होगा और दूसरी कैटेगरी का जो डबल क्लॉज में होगा, जो आपके ये सामने लिखा हुआ है। इसमें दो क्लॉज हैं बच्चों। सबसे पहला देखिएगा, पहला क्लॉज ये है कि हम पहुँचे, और दूसरा क्लॉज ये है प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। तो दो सेंटेंसेस हैं। यूं ही इसमें दो सेंटेंसेस हैं, ये देखिए इसमें आया है पहले, इसमें आया है बाद, इसमें आया है पूर्व, इसमें आया है बाद, इसमें आया है पहले, और इसमें आया है पूर्व। देखिएगा ये जो ब्लू अंडरलाइन की गई हैं, इन सभी में आप देखें तो ये कनेक्टर है, मीन्स कंजक्शन वो शब्द होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। दो वाक्य जो कि उपवाक्य हैं। उपवाक्य मतलब छोटे छोटे वाक्य, एक ये उपवाक्य एक ये उपवाक्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लॉज। तो जो ऐसा वाक्य जो दो क्लॉजेस से जुड़ा हो, और किससे जुड़ा हो? हिंदी में बिफोर से, हिंदी में पहले, इंग्लिश में बिफोर से, हिंदी में बाद और इंग्लिश में आफ्टर से जुड़े हों, तो ये सेंटेंसेस भी पास्ट परफेक्ट के तहत आते हैं। बट इनको बनाने के रूल, आधा तो रूल इसी में आपको मिल जाएगा और आधा रूल आपको अलग से समझना पड़ेगा। सो पहले हम ये इजी वाले कर लेते हैं, बाद में फिर हम इनको करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे। इनको आपको ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसलेट बाय यू, बट यू विल गेट सम प्रॉब्लम इन दीज काइंड ऑफ द सेंटेंसेज, बट आई विल मेक इट पॉसिबल एंड ईजी फॉर यू इन अ जिफी। चुटकियों में आपके लिए आसान बनाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे आप एक ही ट्रिक से या एक से अधिक ट्रिक बताएंगे आपको, आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देंगे। वो सेंटेंसेस जो आपको बरसों से कंफ्यूज करते आए और आप कंफ्यूजन में पड़े रहे। सो लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स आप करें, वह मुझसे मिल चुका था। तो देखिए इसमें चुका था आया, इट मीन्स ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है। और सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही सिचुएशन में हमको सेम रूल का यूज़ करना है। तो हो जाएगा ये सेंटेंस, ही हैड, मिलना की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों मेट, ही हैड मेट मी, ही हैड मेट मी। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने कसम नहीं खाई थी। ये नेगेटिव, ऊपर वाला था अफर्मेटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए देखो हो जाएगा शी। ये जो उसने है, इस उसने को अगर आप फीमेल मान रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? शी। अगर आप इसको मेल मान रहे हैं तो आप लिखेंगे ही। इट मीन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखा इसको शी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड लगनी है। और बच्चों ये नेगेटिव है और नेगेटिव में नॉट भी जुड़ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हो जाएगा शी हैड नॉट।
और कसम खाना की होती है बच्चों स्वर्ण। स्वेर मीन्स होता है कसम खाना, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है स्वर्ण। स्वेर, स्वर, स्वर्ण, तो ये थर्ड फॉर्म है कसम खाना की, जो कि होती है स्वेर, कसम खाना। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं अगला, जो कि इंटेरोगेटिव है। क्या किसान फसल काट चुके थे? तो आप देखेंगे कि इसमें आया चुके थे, इसमें खाई थी, बट आप इस बात पे ध्यान दें कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार से आया तो भी पास्ट परफेक्ट, बट इस वाले सेंटेंस में, सेकंड वाले में नहीं आया तो भी ये पास्ट परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कसम खाने का कार्य जो था वो पास्ट के टेंस में कंप्लीट हो चुका था, यानी कि कसम खाना उसका संपन्न हो चुका था। तो कार्य जब संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए, तभी तो वो होता है परफेक्ट टेंस। तो इसलिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, और आपको जो वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रटना है एनी हाउ। आई विल टेल यू द ट्रिक्स ऑफ वर्ब्स इन एनी वीडियो। सो लेट मी टेल यू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो अगला एग्जाम्पल जो बनेगा वो इंटेरोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले यूज़ की जाएगी। तो मैंने लिखी हैड, और उसके बाद किसान की होती है फार्मर, तो प्लूरल है तो हो जाएगा द फार्मर्स, हैड द फार्मर्स। और बच्चों फसल काट चुके, ये पूरा एक है, और फसल काटना की होती है रीप, जिसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीप्ड, रीप्ड। और फसल की द हार्वेस्ट। ये दोनों ही सेंटेंसेस, ये ऊपर वाला जिसमें कसम खाई और एक ये जो फसल काटी, इन दोनों को ही एक और तरीके से बनाया जा सकता था। उसमें ये कि इस खाई के लिए आप यहाँ पर लिख सकते थे टेकन, और ये कसम के लिए आप यहाँ पर लिख सकते थे ओथ। इट मीन्स अगर आप यहाँ से स्वर्ण हटा देते और स्वर्ण की जगह पे आप लिखते टेकन ओथ, तब भी ये सेंटेंस सही हो जाता। इट मीन्स दो प्रकार से बना सकते हैं। शी हैड नॉट स्वर्ण, सही है, करेक्ट है। दूसरा, शी हैड नॉट टेकन ओथ, तो ये दो तरह से हो गया। सेम वे इसको भी आप दो तरीके से कर सकते थे। इसको लिखा हैड द फार्मर्स रीप द हार्वेस्ट। अगर आप चाहते तो ये रीप द हार्वेस्ट ना लिख कर आप सिर्फ और सिर्फ इतने, जितना मैंने अंडरलाइन किया है, इतनी की जगह पर आप हार्वेस्टेड लिख देते, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। अब देखते हैं बच्चों अगला सेंटेंस, वे कहाँ चले गए थे। तो देखिए इसमें क्या चुका था, चुकी थी, चुके थे दिया है? नहीं दिया है। जब सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं दिया हो, तो अब आप क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे क्या उस सेंटेंस में कार्य संपन्न हो गया है, समाप्त हो गया है, तो भी वो पास्ट का परफेक्ट है, और ये इंटेरोगेटिव भी है। तो इसलिए ये सेंटेंस बनेगा वेयर हैड दे, और जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, यानी कि गो मीन्स जाना होता है, जिसकी थर्ड फॉर्म आपको गॉन लगानी है। तो ये बन गया आपका अगला, जो कि डबल इंटेरोगेटिव से था। अब एक नेक्स्ट और है, जो कि है उसने मुझे झूठ बताया था। आप इसमें भी देखेंगे क्या इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आया है? नहीं। तो इट मीन्स अगर आपके दिमाग पे ये चीज़ बैठी है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इतने से आपको पास्ट परफेक्ट का पूरा ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको कुछ स्पेशल, कुछ खास मिलने जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस भी जिसमें कार्य पूरा हो चुका हो और इस प्रकार से आया हो, बताया, बताया था, कहा था, लिया था, दिया था, जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, तो भी वो पास्ट परफेक्ट होते हैं और बनाने का नियम सेम होता है। और ये जो है अफर्मेटिव है, तो ये हो जाएगा ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। तो ये थे बच्चों वो सिंपल से साधारण से सेंटेंसेस जो कि सिंगल क्लॉज से पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाए जाते हैं। बट अब इसके पीछे एक बहुत ही अहम पॉइंट छिपा हुआ है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और वो क्या है? वो ये है, यहाँ पर एक
झूठ बोलना की रह गई, टोल्ड मी अ लाई, वो ये है कि हम लोग ये सीख तो लेते हैं, ये सीख लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट के टेंस ऐसे बनाए जाते हैं, लेकिन इसका जो रियल कॉज है इस पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो हम कभी नहीं सीखते। वो रियल कॉज आपको तब समझ में आएगा जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो क्लॉज होते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस दो उपवाक्यों से, दो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर एक बड़ा वाक्य बनता है, ऐसा दो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर एक बड़ा बने हुए वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि उसको हम बिफोर से और आफ्टर से कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। और ये सेंटेंसेस जो हैं आपको बताएंगे कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस का रियल यूज़ क्या है। इतना सीख लेने से आप कभी भी इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका यूज़ इस तरह से है ही नहीं। असल में जो इनका यूज़ है वो इनका इसी प्रकार से है कि आपको जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट में, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूँ होते हैं कि दो उसमें छोटे छोटे उपवाक्य, जब एक वाक्य में छोटे छोटे सेंटेंसेस हों तो उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में ये मैंने लिखा यहाँ पर क्लॉज कहते हैं। और दो होते हैं तो इसलिए दो क्लॉजेज दिए हों और किसी कंजक्शन से जुड़ा हो। कंजक्शन यानी कि बिफोर से, आफ्टर से, और कभी कभी कुछ और भी आ जाते हैं। यहाँ पर फिलहाल आप स्पेशली दो पढ़ेंगे, बिफोर और आफ्टर, क्योंकि वरना टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। एंड आई डोंट वांट मेक यू बोर्ड, और मैं आपको बोर करना नहीं चाहता, तो इसलिए बिफोर आफ्टर पे ख़ास तवज्जो देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉइंट मैंने और इसमें इंक्लूड कर रखा है, वो आप देखें। तो सबसे पहले आप ये सेंटेंसेस देखें, तो इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि किन्हीं कंजक्शन के माध्यम से दो दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया। तो ये बच्चों, ये पूरा जो सेंटेंस है वो वाक्य कहा जाएगा, जिसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहेंगे। लेकिन इनमें दो जुड़े हैं, एक ये और एक ये। तो ये दो जो अंदर हैं इनको हिंदी में उपवाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उपवाक्य। एक ये उपवाक्य है और एक ये उपवाक्य है, बट इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्लॉज। क्लॉज, तो ये अंग्रेजी में क्लॉज हैं। तो दो क्लॉजेस से जुड़ा हुआ वाक्य। अब किससे जुड़ा हुआ? किसी कनेक्टर या कंजक्शन से। तो कनेक्टर कहाँ है? ये देखिए, जब, और ये रहा तो। इन दो वाक्यों को, एक इस वाक्य को एक इस वाक्य को, इस जब और तो से जोड़ा गया है। इसी प्रकार से इन नीचे वाले सेंटेंसेस में आप देखें, पहले से दो वाक्यों को, एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा, जोड़ा गया है। यहाँ पर बाद के द्वारा एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा, जोड़ा गया। इसी प्रकार से आप सारे सेंटेंसेस को देख लें, सभी सेंटेंसेस में किसी न किसी कंजक्शन से, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन ब्लू कलर से की हुई है, उससे दो क्लॉजेज को या उपवाक्यों को जोड़कर बनाया गया है। ऐसे जुड़े हुए वाक्यों को कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में डालेंगे और साथ ही साथ ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे, बट अकेले पास्ट परफेक्ट में नहीं बनते। इसमें एक टेंस का यूज़ और होता है और वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको यहाँ पर लिखकर बता दें, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ किया जाएगा। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? दोनों टेंसेस को यूज़ करेंगे साथ साथ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब दोनों पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस मिलकर ये सेंटेंस बनाएंगे, तब ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। यानी कि एक सेंटेंस उसमें ऐसा होगा जो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा। लेकिन अब हमारे सामने ये कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा पास्ट परफेक्ट में बनाएं, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट बनाएं। एक सेंटेंस ये है, एक ये है। तो अब हमारे सामने ये समस्या है कि हम इस वाले को किस में बनाएं, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। या मैंने ये सोचा कि ये वाला सेंटेंस किस में बनाएं, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। कन्फ्यूज़न। सेम प्रॉब्लम आएगी अगले सेंटेंस में कि इस वाले को किस में बनाएं, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में। इस वाले को किस में बनाएं, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में। यही प्रॉब्लम इन सारे सेंटेंसेस में आएगी। ये सेंटेंसेस जो कि पास्ट परफेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, बट एग्जैक्टली ये पास्ट परफेक्ट के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट
भी होते हैं, टू इन वन ये सेंटेंस है। तो आज हम इन सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करने जाएंगे और इन्हें अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे, दोनों का जो मिक्सर रूप है वो समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि आखिर पास्ट परफेक्ट का रियल यूज़ क्या होता है। सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बच्चों हमारे सामने फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो है जब हम स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। तो देखो यहाँ पे चुकी थी, तो पहले ही बताया था कि पास्ट परफेक्ट की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, दिया था, कहा था, बताया था, सुनाया था, पूछा था, देखा था, इस प्रकार से आएगी। तो इट मीन्स इसमें पास्ट परफेक्ट है और दो सेंटेंसेस जुड़े हैं, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट का है, जो हम पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प से इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये जो कंजक्शन आया है व्हेन, इसके लिए हम लगाएंगे जब के लिए व्हेन। ये जो जब आया है, इस जब की अंग्रेजी हम लगाएंगे व्हेन। दूसरी अगली बात, इसमें जब तो आया है, तो जब सेंटेंस में तो दिया रहता है तो आपको ये याद रहे, तो के लिए हम कोई भी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि ये जो मैंने कॉमा भी लगाया है, ये कॉमा ही अंग्रेजी के सेंटेंस में लगा रहेगा। तो की हम कोई भी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस सिर्फ कॉमा से जोड़ देंगे। अब समस्या इस बात की आई कि ये जो सेंटेंस पहला वाला है, इस पहले वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, पास्ट परफेक्ट में बनाएं या पास्ट इंडेफिनिट बनाएं। इस दूसरे वाले सेंटेंस को कैसे बनाएं, पास्ट परफेक्ट में बनाएं या पास्ट इंडेफिनिट बनाएं। तो आज हम आपको सबसे पहली ट्रिक बताने जा रहे हैं। पहले आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें और इन दोनों सेंटेंसेस पर ध्यान दें। जब हम स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। तो इस वाले सेंटेंस में, दोबारा लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में, दोनों में आप ये सोचिए और देखिए कि कार्य समाप्त पहले किस में हुआ, पहुँचे पहले थे या प्रार्थना समाप्त पहले हुई थी। तो जब आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जब हम स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले ही प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। तो प्रार्थना समाप्त होने का कार्य पहले हुआ, यानी कि प्रार्थना पहले ही हो गई थी और हम बाद में पहुंचे थे। प्रार्थना पहले हुई और हम बाद में पहुंचे। तो इसलिए इस सेंटेंस में ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए, जिसमें कार्य पहले समाप्त हुआ तो प्रार्थना पहले समाप्त हुई। तो ये वाला सेंटेंस आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने कहा था कि आज का टेंस जो है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है आपके लिए, आपको ट्रिक से बताएंगे हम। तो जिसमें कार्य पहले समाप्त हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में, तो कन्फ्यूज़न ख़त्म। अभी बताया था कि एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो जिसमें कार्य पहले समाप्त हुआ तो वो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जिसमें कार्य बाद में समाप्त हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी दो सेंटेंसेस साथ में आए तो दोनों सेंटेंसेस ऐसे हो कि उनमें कार्य पूरा होना पाया गया हो। तो जिस सेंटेंस में कार्य पहले समाप्त हुआ उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जबकि जिस सेंटेंस में कार्य बाद में समाप्त हुआ तो उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वरना पास्ट इंडेफिनिट से ही हम अपनी अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट ना भी बोलें तब भी काम चलेगा। बट जब हम दो बातों को रखते हैं, दो सेंटेंसेस को एक में इंक्लूड करते हैं, तो ये क्लियर होने के लिए कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसका कार्य यानी कि कोई भी काम को अंजाम पहले दिया गया, उस वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में पहुंचा देते हैं और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वरना हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट से कम्युनिकेशन कर सकते थे, ट्रांसलेशन कर सकते थे, और भी बहुत कुछ अंग्रेजी में जो होता है सब पास्ट इंडेफिनिट से कर सकते थे। लेकिन जब दो सेंटेंसेस साथ में आ जाएंगे तब आपको एक टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, ताकि ये साबित हो सके कौन से कार्य को अंजाम पहले दिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। जिसमें कार्य पहले समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट, जिसमें कार्य बाद में समाप्त हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो यहाँ पे लिख दें, पहले कार्य समाप्त हुआ तो पास्ट परफेक्ट, बाद में समाप्त हुआ तो वो पास्ट इंडेफिनिट।
तो अब हम बनाते हैं, हम स्कूल पहुँचे, हम के लिए बच्चों लगेगा वी, पहुँचना की होता है रीच, जिसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, और स्कूल की स्कूल, व्हेन वी रीच्ड स्कूल, फिर लग जाएगा कॉमा। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें कि रीच, ये जो वर्ड है रीच पहुँचना, इस जरा दोबारा लिखें, जगह स्पेस कम है। रीच मीन्स होता है बच्चों पहुँचना, पहुँचना के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। कहने का मतलब ये कि आप लिखेंगे व्हेन छूट गया, व्हेन वी रीच्ड। अब रीच्ड क्यों आया? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट को नहीं समझते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आते तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर पिछले तमाम टेंसेस जो पढ़ाए गए हैं, सारे ही पढ़ा दिए गए हैं, उन सारे टेंसेस को जाकर कंप्लीट करें और तब आप समझ जाएंगे। व्हेन वी रीच्ड द स्कूल। अब आप यहाँ पर देखें, रीच के साथ आपने प्रीपोजिशन नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, और ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर दा भी ना लिखा जाए। हालांकि दा लिख देने से कोई ख़ास गलत नहीं हुआ था, बट इट इज़ नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट। और उसके बाद रीच्ड स्कूल कॉमा, तो की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। और अगला सेंटेंस बनाएंगे, प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। प्रार्थना की होती है द प्रेयर। प्रेयर के बाद बच्चों चूंकि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड लगेगा, क्योंकि ये कार्य पहले समाप्त हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे समाप्त हो चुकी थी, तो समाप्त होना की आपके दिमाग में क्या रहता है? आप लोगों को पता रहता है फिनिश। फिनिश मीन समाप्त होना नहीं, फिनिश समाप्त होना बच्चों तब लगाया जाता है जो चीज़ सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसी चीज़ जो फॉरएवर यानी कि सदा के लिए समाप्त हो जाए, तब आप फिनिश लगाएंगे। लेकिन प्रार्थना समाप्त होना, क्लास समाप्त होना, छुट्टी होना, काम समाप्त होना, ये सदा के लिए समाप्त नहीं होते। इसके लिए लगाते ओवर। लेकिन कैसे? वर्ब बीन के साथ। आपको एक वर्ब लगानी है बीन, तो हो जाएगा द प्रेयर हैड बीन ओवर। और इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। तो जब भी समाप्त करना है, जैसे कुछ सेंटेंसेस मेरे मुंह से सुन लीजिएगा। सेंटेंस है काम समाप्त हो गया, द वर्क इज ओवर, स्कूल की छुट्टी हो गई, द स्कूल इज ओवर, कोचिंग की छुट्टी हो गई, द कोचिंग इज ओवर, मैच समाप्त हो गया, द मैच इज ओवर। तो यहाँ पर समाप्त होना की आपको ओवर लगानी है, ना कि फिनिश समाप्त करना लगानी है। तो आपका ये सेंटेंस बनेगा। अगली बात, इसी सेंटेंस में भी एक पॉइंट और भी है। वो कुछ यूँ है कि आपके सामने ये सेंटेंस लिखा, अंग्रेज़ी में ये बनाया गया। अब आप एक चीज़ और कर सकते हैं। इसे अंग्रेज़ी के बने हुए सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं। सबसे पहला है व्हेन वी रीच्ड स्कूल कॉमा, फिर दूसरा सेंटेंस जो कि क्लॉज है, ये पहला क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज, ये फर्स्ट क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉजेस को मिलाकर बन गया एक पूरा सेंटेंस। अगर आप चाहें, इसको आपने देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। मिटा इसलिए रहा हूँ कि स्पेस कम होने के कारण आपको इसको एक तरीके से और बनाने का हम बताएंगे। वो ये है कि अगर आप चाहें, दूसरा तरीका ये है कि ये जो पीछे वाला सेंटेंस है इसे आगे बना सकते हैं, और इसे आप बना सकते हैं द प्रेयर, और इसको लिखेंगे हैड बीन ओवर। पीछे वाला आगे और फिर आगे वाला पीछे। जब आगे वाला पीछे लिखोगे तो ये जो जब है ना, जब, इस जब की अंग्रेजी बीच में आ जाएगी। व्हेन हम स्कूल पहुंचे, वी रीच्ड स्कूल। तो बच्चों इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी कि इसके आगे पीछे कर देने पर भी और सेम का सेम रहने पर दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस बना सकते हैं, और दोनों ही एकदम एप्रोप्रिएट हैं। और आप याद रखें कि जब ये व्हेन बीच में ले आए तब कॉमा यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। अगर ये पीछे वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस अगर आप आगे ले आते हैं तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, और ये पीछे रहेगा और बीचों बीच में आ जाएगा आपका ये व्हेन।
तो जब व्हेन बीच में आ जाएगा तब यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखें। आपको जो पहले एग्जाम्पल में कन्फ्यूज़न हुई वो दूसरे एग्जाम्पल में निकल जाएगी, इसी प्रकार से तीसरे में और ज़्यादा निकल जाएगी। फाइनली आप सारे एग्जाम्पल जब करेंगे तो सारी कन्फ्यूज़न दूर, आई एश्योर यू। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, अध्यापक के आने से पहले वे नहीं गए थे। तो बच्चों जिस सेंटेंस में आया हो पहले, तो इस पहले के लिए आप अंग्रेजी में लगाएंगे बिफोर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे, वो ये कि इनको हम दो तरीके से नहीं बनाएंगे जैसे ऊपर वाला बना लिया, इसको हम सिंगल तरीका यूज़ करेंगे। और वो क्या है कि इसमें सबसे पहले ये जो पीछे वाला सेंटेंस है इसको हम लाएंगे आगे, और आगे वाला जो सेंटेंस है वो ले जाएंगे हम पीछे। इट मीन्स इस पीछे वाले सेंटेंस को आगे, ऐसे ना समझ में आए तो आप देखें एरो लगाकर, पीछे वाला सेंटेंस आगे और आगे वाला सेंटेंस पीछे, और ये जो बिफोर है ये बीच में, दोनों सेंटेंसेस के बीच में ये रहेगा पहले की अंग्रेज़ी बिफोर। पहली बात, पहला पॉइंट नोट करने वाली, पीछे का सेंटेंस आगे और आगे का पीछे। दूसरी अगली बात, ऊपर वाले में जो आपको रूल बताया था कि दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो, यानी कि दोनों क्लॉजेस को पढ़ो। इसमें जो दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिन्हें क्लॉज कहते हैं या उपवाक्य कहते हैं, इन दोनों को आप पढ़ें और पढ़कर इसमें भी देखें कि कौन सा इसमें सेंटेंस यानी कि क्लॉज है जिसमें कार्य जो है वो पहले समाप्त हुआ है। तो आप ये देखें पहले। तो जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अध्यापक के आने से पहले वे नहीं गए थे, यानी कि ये पीछे वाला जो सेंटेंस है इसमें कार्य समाप्त पहले हुआ है बट निगेटिव है। यू डोंट वरी, थोड़ी देर के लिए ये नहीं ना सोचें, सोच लें कि नहीं नहीं है। फिर आप देखें, वे गए थे पहले, वे गए थे पहले, तो इसका मतलब इसमें कार्य पहले समाप्त होना पाया गया बट नेगेटिव है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव बना लेंगे। तो इसमें ये कार्य पहले समाप्त हुआ, और जिसमें कार्य पहले समाप्त होता है वही बनता है पास्ट परफेक्ट में, और जिसमें कार्य बाद में समाप्त होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब अगर आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस ट्रिक को समझने में बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अब हम आपको दूसरी ट्रिक बता रहे हैं। तो दूसरी ट्रिक ये कि पहले का मतलब जो चीज़ पहले हो, तो ये जो पहले शब्द है इसको आप लिख लें बीचों बीच में। ऐसे देखिए, थोड़ा समझाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। इस पहले की अंग्रेज़ी हमने लिख ली बीचों बीच में बिफोर। अब रूल आपको पता है कि पीछे वाला आगे लाना है और आगे वाला पीछे लाना है, पता है। अब यहाँ पर देखिए, तो बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो जो पहले सेंटेंस बनाएं उस सेंटेंस को आप बनाएं किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड नॉट गॉन मीन्स बिफोर का मतलब पहले, तो पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आप ये पॉइंट याद रखेंगे ना कि पहले यानी कि पहले वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में, बिफोर यानी कि पहले, तो पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। अब बचा ये दूसरा सेंटेंस जो पीछे जाएगा। बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, पीछे वाला आगे बनता है, आगे वाला पीछे बनता है, बट जिसमें कार्य पहले समाप्त हो वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जिसमें कार्य बाद में समाप्त हो वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। ट्रिक से आपको बता रहे हैं कि पहले जो बना रहे हैं सेंटेंस, जो हिंदी में पीछे है बट अंग्रेजी में उसको क्या लिख रहे हैं? पहले। इस पहले लिखे जाने वाले सेंटेंस को ही आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो आपको कैसे जानना है कि इसमें लिखा पहले, तो पहले वाला बना दो पास्ट परफेक्ट। अब जो सेंटेंस पीछे बनाएंगे जो हिंदी में आगे है, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। द टीचर केम। तो ये था दूसरा जो आपका सेंटेंस बन गया। अभी भी आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो अब आपको और आगे वाले सेंटेंसेस जब हम आपको बताएंगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है मेरे सोने के बाद। इसमें बच्चों आया है
बाद वह कानपुर चला गया। फिर आप वही दो रूल यूज़ करेंगे, इस वाले क्लॉज को और इस वाले क्लॉज को। आपके शब्दों को समझने, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को पढ़ो और पढ़कर आप ये फील करो कि दोनों में से कार्य समाप्त पहले किस में हुआ। मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया, यानी कि सोया पहले, वह कानपुर बाद में गया। सोया पहले, कानपुर बाद में गया, तभी कह रहे हैं सोने के बाद, सो गया, फिर उसके बाद वह कानपुर चला गया। तो ये वाला कार्य पहले हुआ, ये वाला बाद में हुआ। तो अब आप इससे जान जाएंगे कि अब की बार ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जिसमें कार्य पहले समाप्त हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जिसमें कार्य बाद में समाप्त हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, जबकि ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। पी पास्ट परफेक्ट, PI पास्ट इंडेफिनिट। अब एक रूल कॉमन है और वो बच्चों क्या है कि पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे आ जाएगा। हिंदी में दिए गए सेंटेंस में और जब अंग्रेज़ी में उसे ट्रांसलेट करेंगे उसमें ये फ़र्क हो जाएगा कि पीछे का आगे और आगे का पीछे चला जाता है। तो अब हम जब पीछे वाला आगे लाएंगे ये क्या होगा, ही वेंट कानपुर। अब ये ही वेंट कानपुर क्यों, क्योंकि हमने बताया था ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसलिए ही वेंट कानपुर। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे बाद की, तो बाद की अंग्रेजी लिखेंगे बीचों बीच में आफ्टर। मेरे के लिए आप लगाएंगे आई। सोने के बाद, और इस सेंटेंस को आपको बनाना है परफेक्ट में, तो आई हैड स्लेप्ट, तो ये बन गया। दूसरी तरीके से हम आपको बताएं, दूसरी ट्रिक, इस वाले सेंटेंस में दिया है बाद, जिसमें बाद दिया हो तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। देखो अब आएगा समझ में आपको कि जिसमें दिया है पहले तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट में, जिसमें दिया है बाद तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। और दोनों में चीज़ कॉमन एक है, वो क्या है कि हिंदी का पीछे वाला आगे बनेगा और आगे वाला पीछे बनेगा। यही रूल आगे भी रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। तुम्हारे आने से पूर्व, पूर्व और पहले दोनों सेम। अब इसमें भी आप देखें, इसमें आप देखेंगे तुम्हारे आने से पूर्व मैंने अपना कार्य कर लिया था, तो ये वाला कार्य पहले हुआ, तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में PP, यानी कि PPT भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं T, यहाँ पर भी लिख सकते हैं टेंस। T मतलब टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये वाला काम बाद में हुआ है तो PIT, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बच्चों देखो, जब हम इस वाले सेंटेंस को यहाँ आगे लिखेंगे मैंने अपना कार्य कर लिया था, तो ये हो जाएगा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और फिर लगेगा बिफोर, यानी कि बीच में जो लिखा है पूर्व, इसकी अंग्रेज़ी बिफोर। तुम्हारे आने, तो तुम्हारे के लिए बच्चों लिखेंगे यू, आना की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे केम। तो आप समझ गए कि कैसे लिखा। तो आपके पास दो ट्रिक हैं, चाहे आप ये जान लें कि जिसमें कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसको आप पहले लिखेंगे यानी कि पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जिसमें कार्य बाद में समाप्त हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और हमेशा हिंदी के सेंटेंस में पीछे वाला सेंटेंस आगे बनेगा और आगे वाला पीछे बनेगा। ये आपको पॉइंट, अभी मैं इसको मिटाकर इन पॉइंट्स को लिख दूंगा, कुछ एक पॉइंट्स को जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है क्या राधा के नहाने के बाद सूर्य निकल आया था। अब यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखना है, और अगर आपको अभी भी बात को समझने में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को धीरे धीरे आराम से देखें। समझ में जब तक ना आए तब तक इससे जो है छुटकारा ना पाएँ। क्या राधा, तो आप देखेंगे क्या, अब आपके आगे समस्या आ सकती है कि आप ये सोचेंगे ये जो क्या है इस पहले वाले सेंटेंस के लिए है या फिर दूसरे वाले के लिए है, ये जो पहला क्लॉज है उसके लिए है या दूसरा वाला क्लॉज है उसके लिए है।
तो हम आपको बता दें ये दोनों के लिए है, बट इसका जो रूल लगेगा सिर्फ लगेगा उसी में जो आगे बनने वाला है। और आगे कौन सा बनता है? हमेशा पीछे वाला आगे बनता है और आगे वाला पीछे जाता है, जो आप सभी में देख रहे हैं। पीछे वाला आगे, पीछे वाला आगे, इसमें भी पीछे वाला आगे, इसमें भी पीछे वाला आगे। वही हम इसमें करेंगे, पीछे वाला सेंटेंस आगे, इसमें भी पीछे वाला सेंटेंस आगे, इसमें भी पीछे वाला सेंटेंस आगे। हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में हम पीछे वाला सेंटेंस बनाएंगे आगे, आगे वाला बनाएंगे पीछे। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पास्ट परफेक्ट, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट? तो जिसमें कार्य पहले समाप्त हो चुका हो पास्ट परफेक्ट, जिसमें कार्य बाद में समाप्त हुआ हो पास्ट इंडेफिनिट। ट्रिक किसे समझने के लिए, जिसमें पहले आए तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट, जिसमें बाद आए तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट। देख सकते हैं आप, इसमें आया बाद तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट, इसमें आया पहले तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट, इसमें आया पहले तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो सूर्य निकल आया था, इसको हम पहले लिखेंगे तो इसका हो जाएगा द सन। निकलना की राइज जो कि सेकेंड फॉर्म होती है रोज, द सन रोज आफ्टर। सॉरी गलती हो गई, और गलती ये हो गई कि ये भूल गए कि ये इंटेरोगेटिव है। क्या लगा हुआ, जब क्या लगा होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। क्यों? क्योंकि ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तो इसलिए हो जाएगा डिड द सन राइज, और बाद की अंग्रेजी लगाएंगे आफ्टर, और फिर अगला जो पीछे लिखेंगे वो हो जाएगा राधा के नहाने। तो राधा की लिखने के बाद अंग्रेजी हम लिखेंगे हैड, राधा हैड। नहाना की बाथ से बाथड, राधा हैड बाथड। तो ये बन गया, एकदम इजी है, बट आपको 1 से 2, 2 से 3 बार आपको देखना है यदि कन्फ्यूज़न हो तो, वरना उम्मीद है कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम करते हैं अगला एग्जाम्पल। अध्यापक के जाने से पहले तुम क्यों सो गए? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्यों। इसमें भी वही रूल, अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो आप ये ना समझ लेना कि दोनों में से कौन सा है। एक्चुअल में वो जो दोनों सेंटेंस हैं वो दोनों मिलकर ही इंटेरोगेटिव हैं, तो इसलिए वो इंटेरोगेटिव का रूल या निगेटिव का रूल जो पहले बन रहा है उसी पे लागू होगा। तो तुम क्यों सो गए यही आ जाएगा आगे, वाई हैड यू स्लेप्ट। पीछे वाला आगे, चूंकि इसी में कार्य पहले समाप्त हुआ इसलिए पास्ट परफेक्ट में, या ट्रिक से समझें, पहले तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट में। अब इसमें लिख लें पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब जो इसका ये सेंटेंस है अध्यापक के जाने से, तो इसको लिखेंगे पीछे द टीचर और जाना की गो यानी कि सेकेंड फॉर्म वेंट। तो ये हो गया वाई हैड यू स्लेप्ट बिफोर द टीचर वेंट। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब देखते हैं अगला और लास्ट। अगला और लास्ट है, क्या परीक्षा आरंभ होने से पूर्व तुमने पाठ नहीं याद किया? तो अब बच्चों देखो, इसमें क्या भी है और नहीं भी है। तो अब आपको लग रहा होगा ये क्या आगे वाले में है और ये नहीं पीछे वाले में है। तो क्या आगे वाले में लगेगा और नहीं पीछे वाले में लगेगा? नहीं, ये दोनों मिलाकर एक सेंटेंस है। इसलिए जो सेंटेंस पहले बनेगा सारे रूल उसी में अप्लाई किए जाएंगे। अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव, नेगेटिव होगा तो पहले वाला ही नेगेटिव, इंटेरोगेटिव होगा तो पहले वाला ही इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव होगा तो पहले वाला ही इंटेरोनेगेटिव। सारी कलाकारी आपको हुनर अपना दिखाना है वो पहले वाले में ही दिखाना है। तो देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हैड यू नॉट learnt the lesson
लेसन बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड क्वेश्चन मार्क डन। तो ये थे बच्चों आज के हमारे सेंटेंसेस जो आपको हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करते आए हैं, और ये टेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हुई हो तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, आपकी ये कन्फ्यूज़न श्योरली दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि हमारे इससे हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाएं। और ये टेंसेस, यूजेस, रूल्स को समाप्त करने के बाद हम आपको स्पीकिंग क्लास देने जा रहे हैं। स्पीकिंग क्लास स्टार्ट तभी हो सकती है जब आपको ट्रांसलेशन आती हो, और सारे टेंसेस, यूजेस, प्रीपोजिशंस यानी कि इससे पहले जो भी रूल्स अब आपको वीडियो बनाकर हमने दी है उन सभी को पढ़ना अनिवार्य है। इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर यू टू स्टडी ऑल द टेंसेस, यूजेस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एक्सेट्रा, बिकॉज इफ़ यू डोंट लर्न दिस देन यू कैन नॉट लर्न स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेजी स्पीकिंग आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आपको ये बेसिक्स ग्रामर ना आती हो। और मैंने वीडियोस बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को देख लें, अपनी बेसिक कंप्लीट कर लें। और जैसे ही ये ट्रांसलेशन वाला पोर्शन जिसमें आपके सारे टेंसेस आते हैं, प्रीपोजिशंस आती हैं, कंजक्शंस आते हैं और आपके यूजेस आते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन का एक हिस्सा होते हैं, जब ये पूरे हो जाएंगे, और इनको पूरा होने में आप ये मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वीडियोस और बनाने पड़ेंगे। उसके बाद पॉसिबली जून के बिगिनिंग में हम आपको स्पोकन क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। सो आपकी ये क्लासेस जो हैं बहुत ही इंटरटेनिंग होने जा रही हैं, आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाला है। आपको A to Z पढ़ाने का जो मैंने वादा किया था वो सब आपको इस पे मिलने वाला है। A to Z यानी कि आपको हाई स्कूल, इंटर का सिलेबस मिलेगा, कंपटीशन का मटेरियल मिलेगा, और साथ ही साथ स्पोकन लैंग्वेज का भी मिलेगा। जो अभी आपको अंग्रेज़ी से डर लगता है, फिर अंग्रेज़ी को आपसे डर लगेगा। हैव अ ग्रेट डे।